नीलू एक प्यारी लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। नीलू का गांव हरा भरा था और वहां के लोग बहुत ही सरल और मेहनती थे। नीलू को जानवरों और प्रकृति से बहुत प्यार था। नीलू के पास एक पालतू तोता था जिसका नाम मिट्ठू था। नीलू अपने गांव के स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल के रास्ते में वह खेतों और पेड़ों से होकर गुजरती और मिट्ठू हमेशा उसके कंधे पर बैठकर उसके साथ चलता। रास्ते में नीलू और मिट्ठू पक्षियों की चहचहाहट सुनते और पेड़ों की छांव में खेलते थे। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने बताया कि वे अगले सप्ताह बच्चों को पास के जंगल में एक शैक्षिक यात्रा पर ले जाएंगे। नीलू इस खबर से बहुत खुश हुई और उसने मिट्ठू को भी बताया। मिट्ठू ने खुशी से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में चलूंगा। अगले सप्ताह जब सभी बच्चे जंगल की यात्रा पर गए तो वहां उन्होंने एक बड़ा हाथी देखा। वह हाथी बहुत समझदार था। सभी बच्चे हाथी की सवारी करना चाहते थे, परंतु हाथी के विशाल शरीर से डर रहे थे। बच्चों को डरता देख हाथी बोला, घबराओ मत, मैं तुम सबसे दोस्ती करना चाहता हूं। लेकिन बच्चे अभी भी डर रहे थे। उन्हें लगा कि हाथी झूठ बोल रहा है। जैसे ही वे सब हाथी की पीठ पर बैठेंगे, हाथी उन्हें गिरा देगा। किसी भी बच्चे को हाथी पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाथी ने बार बार बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे नहीं माने। नीलू ने हाथी की आंखों में देखा और उसे हाथी की बातों पर विश्वास हो गया। सबसे पहले नीलू हाथी की पीठ पर चढ़ गई। हाथी धीरे धीरे चलने लगा और नीलू सवारी का आनंद लेने लगी। मिट्ठू भी उड़ा और हाथी की पीठ पर बैठ गया। नीलू और मिट्ठू हाथी की पीठ पर बैठकर गांव और जंगल के अद्भुत नजारों का आनंद लेने लगे। हरे भरे खेत, नदी और दूर दूर तक फैले पेड़, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। मिट्ठू ने खुश होकर कहा, नीलू, तुम्हारे साथ गांव की इस सुंदरता को देखना एक अनमोल अनुभव है। नीलू और मिट्ठू को सवारी का आनंद लेते देखकर सभी बच्चों का विश्वास बढ़ गया कि उन्हें भी हाथी की सवारी करनी चाहिए। सभी बच्चे एक एक कर हाथी की पीठ पर चढ़ने लगे और सवारी का आनंद लेने लगे। यह सब नीलू के विश्वास के कारण संभव हो पाया था। प्रेम और विश्वास सभी को एक कर देते हैं। हाथी ने अपने प्यार से बच्चों का विश्वास जीत लिया। दिन भर नीलू और सभी बच्चों ने जंगल में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। शाम को अंधेरा होने से पहले वे वापस स्कूल लौट आए। अगले दिन सभी बच्चे अपने दोस्तों को जंगल में हाथी की सवारी के अद्भुत अनुभव के बारे में बता रहे थे।